नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल में और सभी जितने साथी जुड़े हैं उनका हार्दिक आभार, अभिनंदन। दोस्तों, हम बात कर रहे थे अगस्त करंट अफेयर पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में आज हम बात करने वाले क्वेश्चन जो 50 क्वेश्चन अपने रेगुलर हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से। तो क्वेश्चन नंबर आज से 102 नंबर से रहेगा और लगभग 150 तक रहेंगे। सीरीज अपने 270 के लगभग है। इसमें चर्चा में रहे भारतीय खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध किस खेल से है? प्रमोद भगत का संबंध है बैडमिंटन से। वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा, फटाफट इसके आंसर इसके अकॉर्डिंग रहेंगे, तो जितना आपको टाइम मिले उसके हिसाब से कंप्लीट करते रहना है। क्वेश्चन नंबर 103 देखो, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन NHPC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर किससे नियुक्त किया गया है? तो राजकुमार चौधरी को इनका, यानी हम कह सकते हैं NHPC का चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। 104 नंबर क्वेश्चन देखो, DRDO ने 13 अगस्त 2024 को मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का परीक्षण कहां किया? तो कहां किया परीक्षण? तो पोखरण में किया। और पोखरण कहां पर है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, ध्यान रखना, ठीक है। 105 नंबर क्वेश्चन, निम्न से किसे जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? यानी किसे जुलाई महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो गस एटकिंसन और चमारी अट्टापट्टू, ये महिला है। और ये मान लो कि चमारी अट्टापट्टू आपको पता होगा, अभी विश्व कप में देखा ही था, बहुत अच्छा प्रदर्शन इन्होंने किया था। 106 नंबर क्वेश्चन देखो, वक्फ विधेयक संशोधन की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष किससे बनाया गया? तो जगदम्बिका पाल को इसका संयुक्त समिति में, यानी ये जो विरोध ज्यादा होने की वजह से विपक्ष द्वारा और विरोध होने के वक्फ जो संशोधन बिल था उसको एक समिति को, संसदीय समिति को सौंपा गया। उस समिति के अध्यक्ष कौन है? जगदम्बिका पाल है, ध्यान रखना। 107 नंबर क्वेश्चन है, 13 अगस्त को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन, यानी जो अंगदान दिवस है वो मनाया जाता है। 108 नंबर क्वेश्चन देखो, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस मिशन के तहत अमृत ज्ञान कोष और फैकल्टी डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया है? तो किस मिशन के तहत किया है? तो मिशन है कर्म योगी। 109 नंबर क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2023 रिपोर्ट जारी की है? तो किस मंत्रालय ने की है? ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने ये रिपोर्ट जारी की है। 110 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत में हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक चलाया जा रही है? पिछले साल भी चलाया गया था, तो 15 से, यानी 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक चलाया जा रहा है। इसमें हर घर में तिरंगा फहराने कुछ नियमों में छूट दी गई है। 111 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 अगस्त 2024 को भारत अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है? यानी कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया था अभी हाल ही में? तो 78वां स्वतंत्रता दिवस इसमें मनाया था। 112वां क्वेश्चन है, 27वां नेशनल कॉन्फ्रेंस ई गवर्नेंस 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो किस राज्य में होगा यह आयोजन? तो महाराष्ट्र राज्य में होगा। 113 नंबर क्वेश्चन है, पद्मश्री से सम्मानित गोदावरी दत्त का निधन हो गया हाल ही में, इन्हें किस कला के लिए जाना जाता है? तो ये मिथिला में चित्र कलाकारी थे, ध्यान रखना। कौन है? गोदावरी दत्त। 114 नंबर क्वेश्चन देखो, किस राज्य के नजराइन और काजू वैली को रामसर साइट घोषित किया गया? किस राज्य की ये रामसर साइट है? तो याद रखना तमिलनाडु की है, इसको हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है। 115 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया? क्रिकेट टीम का नया गेंदबाजी कोच, तो मोर्ने मार्केल को ये कोच बनाया गया, ध्यान रखना। 116 नंबर क्वेश्चन, दुनिया का सबसे पुराना कैलेंडर किस देश में खोजा गया है? तो ये तुर्की में खोजा गया हाल ही में। 117 नंबर, हॉकी इंडिया ने किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी की जर्सी नंबर 16 को रिटायर कर दिया? यानी खिलाड़ी के साथ में जर्सी रिटायर करने का मतलब होगा उसके बाद में वो नंबर किसी को नहीं देंगे जर्सी के, फैसला लिया है। तो PR श्रीजेश, और PR श्रीजेश को ये मान लो 16 नंबर जो जर्सी थी इनको क्या कर दिया, इनके साथ ही जर्सी को भी रिटायर करने का फैसला लिया है। 118 नंबर क्वेश्चन है, छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए नगद राशि देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य बना है, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश।
119 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा जियो फारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया गया? जियो फारसी योजना पोर्टल किरण रिजिजू द्वारा शुभारंभ किया गया। 120 किस आयोग ने फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन 2.0 विकसित की है? तो केंद्रीय जल आयोग ने ये एप्लीकेशन लॉन्च की है। 121 केंद्र सरकार ने अजय कुमार भल्ला के स्थान पर किसे केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? तो गोविंद मोहन, यानी केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गोविंद मोहन को, ध्यान रखना। 122 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी थी? तो 103 वीरता पुरस्कार सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को प्रदान किया गया। 123 किस देश के प्रधानमंत्री श्रेता थाविसिन को नैतिकता के उल्लंघन के आरोप में प्रधानमंत्री पद से हाल ही में हटा दिया? तो किसको हटा दिया? थाईलैंड, यानी नैतिकता के उल्लंघन के कारण हटाया। और यह इंडिया है जिसमें किसी प्रकार का उल्लंघन करो या न करो, किसी नेता पर कोई कार्रवाई करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। 124 नंबर क्वेश्चन देखो, 15 अगस्त को निम्न में से किस संस्था का स्थापना दिवस मनाया जाता है? किस संस्था का मनाया जाता है? तो इसरो का मनाया जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। 125 नंबर, 15 अगस्त को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को लगातार दूसरे वर्ष वैश्विक स्वास्थ्य आपदा घोषित किया? कौन सी बीमारी है? तो एम पॉक्स या मंकी पॉक्स इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। 126 नंबर क्वेश्चन है, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट का संबंध किस खेल से है? तो ये क्रिकेट से होता है, ध्यान रखो, बुच्ची बाबू टूर्नामेंट, सोना बाबू बुच्ची बाबू। 127 देखो, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को ओलंपिक कुश्ती में रजत पदक दिए जाने की मांग को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट ने खारिज कर दिया। तो सवाल यह है कि इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है लुसाने में, ध्यान रखना, क्योंकि अपील की गई थी जब उनको 100 ग्राम में ओवरवेट घोषित कर दिया, उसके बाद में अपील की गई थी कोर्ट में, तो उन्होंने वापस अपील को ठुकरा दिया। 128 निम्न में से अगस्त 2024 में प्रवर्तन निदेशालय, जिसको हम बोलते हैं ईडी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये ईडी का ही नाम है दूसरा, के निदेशक यानी ईडी के प्रमुख अभी वर्तमान किसको बनाया? तो राहुल नवीन को बनाया है। 129 है, नील कुरिंजी को अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। नील कुरिंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है? नील कुरिंजी का वैज्ञानिक नाम है स्ट्रोबिलेथेंस कुंथियाना। क्या नाम है? स्ट्रोबिलेथेंस कुथियाना। नेक्स्ट देखो, 130 नंबर क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने वायुसेना में किस लड़ाकू विमान से पहले लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव सफल परीक्षण किया है? तो सुखोई 30 मार्क 1 में इसका परीक्षण किया है। 131 नंबर क्वेश्चन है, 70वां नेशनल फिल्म अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? यानी फिल्म फेयर अवार्ड है कौन सा? 70वां, उसमें किसने जीता? तो ऋषभ शेट्टी ने जीता था, ध्यान रखना। 132 नंबर क्वेश्चन है, पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का हाल ही में निधन हो गया। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल किस देश क्षेत्र से संबंधित है? तो वैज्ञानिक अनुसंधान से थे, ध्यान रखना, एक साइंटिफिक रिसर्चर थे। 133 नंबर, कौन सा देश थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 कौन से देश में है? तो यानी याद रखना कौन से देश में है, तो याद रखना भारत समिट होगी। 134 देखो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी विशेष पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो आईपीएस नलिन प्रभात को, इसको आईपीएस यानी आईपीएस नवीन प्रभात को विशेष पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। 135 नंबर क्वेश्चन है, 16 अगस्त को भारतीय अंतरराष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो ने किस लॉन्च व्हीकल से EOS-08 मिशन लॉन्च किया? किससे किया? तो SSLV-D3 से लॉन्च किया, ध्यान रखना। 136 नंबर क्वेश्चन है, श्रेता थाविसिन के स्थान पर थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? थाईलैंड का 31वां प्रधानमंत्री चुना गया है पेंतोगटान सिनावात्रा।
137 अफ्रीकी महाद्वीप के बाहर एम पॉक्स वायरस मंकी पॉक्स वायरस है ना, उसका क्लेड 1 वेरिएंट का पहला मामला किस देश में पाया गया है? तो पहला मामला इसका ने याद रखना, क्लेड 1 का वेरिएंट का पहला मामला स्वीडन में पाया गया है। 138 15 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया। शिवराज सिंह चौहान पहले मध्य प्रदेश से क्या थे? मुख्यमंत्री थे, वर्तमान लोकसभा सदस्य है। नवरोज का त्योहार किस समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो ये पारसी समुदाय के नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 140 नंबर क्वेश्चन देखो, बुक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई? तो भीम सिंह के द्वारा महान क्रांतिकारी 75 का इनका विवरण किया है, ध्यान रखना। 141 पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्वजवाहक उद्घाटन के समय थे सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। देखो उद्घाटन के समय किसी को बना सकते हैं, लेकिन जो समापन होता है उसमें उन्हीं को बनाया जाता है जिन्होंने कुछ कर देखा है वो देश के लिए। भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना ने क्रिटिकल ट्रॉमा से केयर क्यूब का पहली बार पैरा ड्रॉप ऑपरेशन किया। क्रिटिकल ट्रॉमा केयर क्यूब किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? तो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो प्रोजेक्ट है भीष्म, ठीक है, भीष्म प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। 143 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई। हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो याद रखना जम्मू कश्मीर और दोनों में कितनी कितनी सीटें हैं? दोनों में 90 सीट है, ध्यान रखना। और इनका मतगणना है, वो डेट है 4 अक्टूबर। मतदान तो अलग मान लो कि जम्मू कश्मीर के लिए तो मतगणना जम्मू कश्मीर के तो एक ही चरण में होगी 1 अक्टूबर को, हरियाणा की एक ही चरण में होगी, जम्मू कश्मीर के 3 चरण में है, ध्यान रखना। 4 अक्टूबर को इनका रिजल्ट आना है, ठीक है। भारत का नया रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया। 145 नंबर द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा पुरस्कार किसे दिया गया? तो राशिका दुग्गल को यह पुरस्कार दिया गया। 146 नंबर क्वेश्चन देखो, भारत की कौन सी अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क में शामिल हुई? तो कौन सी अकादमी हुई है? भारतीय केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जो एकेडमी है उसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखो 147 नंबर क्वेश्चन, 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष, ये महत्वपूर्ण है करंट के हिसाब से, प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किससे नियुक्त किया गया? तो 2024-25 यानी प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और कार्यकाल इसका कितना होता है इस समिति का? इसका कार्यकाल होता है 1 वर्ष के लिए, हर वर्ष इनका गठन किया जाता है। प्राक्कलन या अनुमानन समिति बोलते हैं इसको। डॉक्टर संजय जायसवाल को इनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट देखो 148 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? की है, ये देखो पंजाबी में आ गई ये बात, की है, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने की है, ध्यान रखना। 149 नंबर, विश्व फोटोग्राफी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है 19 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 150, चर्चा में रहा बागडोगरा हवाई अड्डे किस राज्य में स्थित है? बागडोगरा है, याद रखना, पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये मान लो कि तीसरे पार्ट के अपने 150 क्वेश्चन थे मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो, यानी कुछ 1-2 सीरीज और आएगी इसकी, और ये कंप्लीट अगस्त के जितने महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं वो सारे आपके समक्ष करवाए जाएंगे। इसी पर बने रहिए। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद साथियों।